नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय पढ़ा। उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी और प्रस्तुत पाठ के बारे में भी हमने संक्षिप्त जानकारी वहाँ प्राप्त की। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा नवीन पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। देखिए, इसमें फादर का रेखा चित्र उकेरा गया है आपके सामने कि वो किस प्रकार के दिखते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी ढाडी, नीली आंखें, बाहें खोल, गले लगने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहा। यह केवल फादर का बाहरी जो रूप रंग है या उनका आकार प्रकार है उसी का वर्णन नहीं है। उनकी जो आकृति है, उनकी जो भावभंगिमा है, उनका जो शब्द चित्र यहाँ उकेरा गया है, उसके माध्यम से उनके भीतर समाये मानवीय गुणों की झांकी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये देखिए, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहा। कहने का मतलब फादर बुल्के सभी अपने मिलने वालों के साथ, सभी अपने जानने वालों के साथ बड़े ही अपनत्व के साथ मिलते थे और उन्हें अपना दुलार देते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक ने बताया कि 35 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है बच्चों। 35 वर्ष से वो कोई साल 2 साल का परिचय नहीं था, 10-15 साल का परिचय नहीं था। फादर को वो 35 वर्ष से जानते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये फादर की मृत्यु के पश्चात लेखक के मन में जो फादर को लेकर के, जो उनके व्यक्तित्व को लेकर के, जिन चीज़ों को वो उनके साथ उन्होंने व्यतीत किया, जिन क्षणों को व्यतीत किया, उनको वो याद कर रहे हैं। और ये संस्मरण शैली है। जब हम अपने बीते हुए कल के कुछ जो याद करने योग्य पल हैं उनको हम याद करके और लेखबद्ध करें तो वह संस्मरण शैली में लिखा गया लेख होता है। और यह भी सर्वेश्वर जी का लेख जो है संस्मरण शैली में है, जिसमें फादर बुल्के से जुड़ी हुई उन्होंने अपनी यादों को यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया है। तो देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। बच्चों, 2 लाइन में इतना कुछ समाहित है जो कि फादर के व्यक्तित्व को जो है हमारे सामने लाने के लिए पर्याप्त है कि उनको सुनना एक शांत संगीत को सुनने जैसा था। कहने का मतलब उनका व्यक्तित्व अपार शांति लिए हुए था और देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। कहने को वो सभी के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते थे। उनको देख कर के ऐसे लगता था जैसे कि मानवीयता के जो है सोते बह रहे हों। और बात करने में कर्म का संकल्प से भरना था। मतलब जब बात करते थे तो व्यक्ति जो है कर्म के प्रति ऊर्जस्वित महसूस करता था, उसमें एक आशावादिता जो है उसका संचार हो जाता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। परिमल एक साहित्यिक पत्रिका है और लेखक ने यहाँ याद करना चाहा है कि परिमल के वे दिन, अर्थात परिमल के लेखन कार्य में या संपादन कार्य में जब लेखक जो है वहाँ पे कार्य कर रहे थे तो उन दिनों को याद कर रहे हैं कि उन दिनों ही वे फादर बुल्के के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके साथ इतना अटूट रिश्ता बंध गया कि वो रिश्ते जो है पारिवारिक रिश्तों में, मतलब फादर बुल्के का उनके परिवार के साथ एक अटूट रिश्ता सा बंध गया। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे।
हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। कहने का मतलब, ये जो 3-4 पंक्तियाँ आपने देखी हैं, इनमें यही है कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व बड़ा ही महान व्यक्तित्व था। हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते और घरों के कोई भी उत्सव या फिर संस्कार या घर में जो भी आयोजन होता, उसमें उनकी उपस्थिति ठीक वैसी ही होती जैसे घर के किसी बड़े व्यक्ति की, जैसे कोई बड़ा भाई हो या फिर कोई पुरोहित जो कि मार्गदर्शन दे उस कार्य को करने का, ऐसा उनका वहाँ पर रहना होता था। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक के परिवार के साथ फादर बुल्के के जो संबंध थे वो इतने प्रगाढ़ थे कि जिस प्रकार बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार घर के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाता है, लेखक के बच्चे का जो अन्नप्राशन था वो फादर बुल्के द्वारा किया गया। इसी से जो फादर बुल्के और सर्वेश्वर दयाल जी की जो प्रगाढ़ता है, उनके रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, उसका पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना स्नेह उनके परिवार पर दोनों हाथों से लुटाया। तो इन पंक्तियों से हमें न केवल फादर बुल्के के बाहरी व्यक्तित्व का पता लगता है, अपितु उनके आंतरिक गुणों का भी पता लगता है कि वे कितने मिलनसार थे, कितने दयालु प्रकृति के, करुणावान, और अपने मिलने वालों के साथ उनके रिश्ते जो है बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते जैसे बन जाते थे। धन्यवाद।